जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और आप सभी के कष्टों को दूर करें। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व होता है और नवरात्रि इन्हीं खास त्योहारों में से एक है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि चैत्र वासंती नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि यानी आश्विन नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं जो माघ और आषाढ़ में आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का है, जो आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती हैं। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा उपासना और आखिरी दिन कन्या पूजन करते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या आश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास में गए थे, तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा और वह दिन है नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा का। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2025 में शारदीय नवरात्रि के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे। शारदीय नवरात्रि में पूजा की विधि क्या रहेगी, कलश स्थापना शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा की सामग्री क्या रहेगी। इस बार शारदीय नवरात्रि कितने दिन के पड़ रहे हैं। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले जानते हैं शारदीय नवरात्रि पूजा और कलश स्थापना विधि। आप सबसे पहले सुबह उठकर यानी नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। उसके बाद में पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। उसके बाद में पूजा के स्थान को साफ करें और गंगा जल से पवित्र कर लें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं, जिसे खेतरी कहा जाता है। उसके बाद में एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालें। कलश पर आप कलावा लपेटें और आम के पत्ते या पान के पत्ते उसके ऊपर लगाएं। इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें और 1 रुपये का सिक्का डालें। उसी कलश पर चुनरी और मूली बांधकर एक नारियल को रख दें। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन करें। पूजा करने के बाद में आप माता दुर्गा के सामने बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में माँ दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। प्रिय भक्तगणों, हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आता है और इसकी तारीखें हर साल बदलती हैं, क्योंकि ये हिंदू पंचांग के आधार पर तय की जाती है। शारदीय नवरात्रि को आश्विन नवरात्रि भी कहा जाता है। साल 2025 में यह पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर गुरुवार तक मनाया जाएगा। यानी 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू होंगी और 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन शारदीय नवरात्रि का समापन हो जाएगा। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस साल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर 2025 को सोमवार की सुबह 6:16 से सुबह 8:07 तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:55 से दोपहर 12:44 तक है।
शारदीय नवरात्रि में पूजा की सामग्री रहेगी। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति या फोटो, जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, नारियल, साफ चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, फूक, फल, मिठाई व कलावा आदि शामिल हैं। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी मौजूद है, जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो तक पहुंच सकें। चैनल को शेयर करें ताकि यह संपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सकें। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।